गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय 2020 का जो है मैथ्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसके रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं 2020 का। तो आज हम जवाहर नवोदय के जो गणित का पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने जो है ओरिजिनल पेपर है। इस ओरिजिनल पेपर को हम जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 तीनों संख्याओं का गुणज होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जिस संख्या में 4 का भी भाग जाए, 8 का भी भाग जाए, 6 का भी भाग जाए, वो उसका गुणज होगा। और दूसरा तरीका है, इसमें हम 4, 8, 6 का एलसीएम निकाल देंगे और जो इसका एलसीएम आएगा उसका भाग जिसमें जाएगा वो भी इस संख्या का गुणज होगा। तो सबसे पहले हम 2 से देंगे, तो 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4, 2 से 8 को देंगे 2 4 जा 8, तो 2 से 6 में देंगे 2 3 जा 6, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 का 3 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से देंगे 1 ऐसे उतर जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 जिसमें नहीं जाता वो ऐसे उतर जाता है। फिर 3 में देंगे 1 1 ऐसे आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो इसका एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अर्थात 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 8, 6 तीनों का भागा जाएगा। लेकिन यहाँ 24 ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी जो होगा 24 का अपवर्त्य होगा, यानी उसका पहाड़ा होगा। तो 24 का भागा जिस ऑप्शन में जाएगा वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप चेक करेंगे 24 का जो है अपवर्त्य कौन है, यानी 24 को गुणा करने के बाद कौन सा आंसर निकलेगा। हम जब 24 से 396 को भागा देंगे तो 24 1 जा 24। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बच गया 5 और यहाँ से आ जाएगा 1, फिर ऊपर से उतर जाएगा 6। तो 24 का जो है आप टेबल कहेंगे तो 24 6 जा 144। तो ये पूरी बार नहीं गया, इसका रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये संख्या ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। अब 24 से 664 को भाग देंगे, 24 2 जा 48। जब इसको हम घटाएंगे तो 118 आ जाएगा। 66 में से 48 को जब माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 4। अब 24 का टेबल कहेंगे जब तक 184 के नज़दीक ना आ जाए या पूरी बार ना जाए। तो 24 7 जा हो जाएगा 168। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये भी पूरी बार नहीं घटा, तो रिमाइंडर इसका 16 रह गया। तो अगला ऑप्शन ये तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी को हम ट्राई करेंगे। 24 2 जा 48। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे 69 में से 48 को तो ये आ जाएगा 21। अब यहाँ से ऊपर से उतर जाएगा 6। अब 24 9 जा होता है 216। तो ये पूरी बार गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पूरी बार जो उसका गुणज हो जाएगा 696, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचे। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मॉस निकालना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचती है। तो जब भी कोई शेषफल बचता है तो उसको पहले घटा देते हैं नंबर में से। तो आप 270 में से पहले 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 264, और 426 में भी 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 420। तो इस प्रकार आप जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है तो उसका मौसम निकालते हैं, और अगर वो सीधा होता तो उसमें हम इसका मौसम निकाल देते। लेकिन उसने दिया है कि जब हम भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचता है। तो आप सबसे पहले शेषफल को घटा दीजिए। तो 270 में से हमने 6 को घटा दिया, 264 आया। फिर 426 में से 6 घटाया, 420 आया। अब इस नए नंबर का हम एचसीएफ निकाल देंगे, यानी 264 से 420 को जो है डिवाइड कर देंगे। तो 261 जा 264। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 156 आ जाएगा। फिर हम इसको जो है भाग देंगे 264 से, तो 156 1 जा 156। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो 108 आ गया। फिर 108 से हम डिवाइड करेंगे 156 को, तो ये आ जाएगा 101 जा 108। तो इसको इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48। फिर 48 से हम फिर डिवाइड कर देंगे, पीछे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, 108 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर 48 2 जा 96, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। फिर 12 से हम 48 को जो है डिवाइड कर देंगे, तो 12 4 जा 48। तो इस प्रकार इससे पूरी बार गया, तो इसका एचसीएफ आ गया 12। तो वो
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष पर रहती है, तो वो जो संख्या है वो है 12 है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, 7.7, 7.007, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल बताना है। तो ये दशमलव के जोड़ों हैं, तो इसको जो है एडिशन ऑफ डेसिमल के क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप ध्यान देंगे सबसे पहले पे कोई भी नंबर होगा तो उसको लिख देंगे 7.7, फिर है 7.07, तो 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 7.07, फिर है 7.007, फिर है 77.0077 और हमको योगफल बताना है। योगफल का मतलब होता है एडिशन, अर्थात इसको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 0 होता है, तो यहां पर आप 0 0 भी लगा सकते हैं। तो 7 में 0 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14, कैरी 1, 7 में 1 जोड़ा 8, 7 में 0 जोड़ा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 का 2 और 7 में 2 जोड़ा 9, तो 98.7847, तो 98.7847 जो आंसर आया ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। इसको हमें सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए जो है आपको पता है सबसे पहले जो है इनटू किया जाता है, फिर इनको जो है पॉइंट के एडिशन है दशमलव के, इनको हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो सबसे पहले जो नंबर इनटू है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3.003 से हम 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 3 जा होता है 45 और यहाँ पर आ गया 4, 15 0 0 और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 4, 15 0 0, 15 3 जा 45। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 स्थान हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 स्थान आएगा 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया 45.045। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 45.045। अब हमको सबको एडिशन करना है, इनको सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको 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 तीनों को हमको जोड़ना है। अब इन तीनों को जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप जो है कोई भी एक नंबर लिख लीजिए 45.045, फिर पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट, ये पॉइंट है तो पॉइंट की इधर है 0 1 2 3 और यहाँ है 0, फिर यहाँ है 5.002575। हमें जो है इसका एडिशन करना है। तो ये 5 में 0 जोड़ा 5, 7 में 0 जोड़ा 7, 5 में 3 जोड़ा 8, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 4 में 1 जोड़ा 5, 0 में 0 जोड़ा 0, पॉइंट, 5 में 5 जोड़ा 10, कैरी 1, 4 में 1 जोड़ा 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 50.059875। तो आप देखेंगे लगभग बताना है हमको मान, लगभग किसके बराबर होगा। तो ये 50.059875 आ रहा है, तो इसका आंसर लगभग किसके बराबर होगा, 48 होगा, 49 होगा, 50 होगा, 51 होगा। तो इसका आंसर लगभग 50 के बराबर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 50.05 है। अगर ये 50.50 होता तब ये जो है लगभग जो है हम इसको 51 मानते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर जो है चलती है, यानी सुबह के 8:15 हो रहे हैं, AM मतलब सुबह चलती है, और अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है, यानी शाम के दिन में जो है 2:30 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर को पहुंचने में कितना समय लगा आपको बताना है। तो ये दिल्ली स्टेशन है और यहाँ पर वो 8:15 सुबह का जो है चल दी है, और अजमेर पहुँच रहा है वो 2:30 PM पे, शाम के टाइम पे। तो यहाँ से यहाँ हमको कितना समय लगना है दिल्ली से अजमेर जाने में आपको बताना है। तो आपको पता है 8:15 से 9:15 होगा सुबह का, तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार से 9:15 से 10:15 तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार 10:15 से 11:15 तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार 11:15 से 12:15 तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। फिर 12:15 से 1:15 तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। फिर 1:15 से 2:15 तक फिर 1 घंटा हो जाएगा। अब हमारे पास चूंकि टाइम हो गया है 2:15, और वो जो गाड़ी पहुंच रही है अजमेर वो पहुंच रही है 2:30, यानी 15 मिनट और बच गई हैं। तो 2:15 में वो लगभग अजमेर यहाँ पर पहुंची होगी, अजमेर पहुंचने वाली होगी। तो आपको कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटे तो फुल लगे।
और जो इसके साथ मिनट बच गए हैं 15 मिनट, 2:15 तक उसको जो है 8:15 से 2:15 तक, 8:15 से 2:15 तक उसे जो है 8, ये जो है 6 घंटे हो चुके हैं। पीछे से 15 मिनट और बचे हैं, क्योंकि 2:15 हो रहा है, 2:30 यानी 15 मिनट और होंगे तब 2:30 होंगे, तो 15 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 घंटे 15 मिनट। तो आपने आंसर देखा, तो 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन बी जो है। क्वेश्चन है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैं आधा घंटा बोले तो 30 मिनट, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यानी जितना भी मैच चला, आधा घंटा मैच चला, 30 मिनट चला, उस 30 मिनट का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो ये टाइम आउट कितने मिनट का है आपको बताना है। तो आपको पता है आधा घंटा अर्थात 30 मिनट, तो टाइम आउट जो है मैच के समय का 1/10 भाग है। आधा घंटा होता है 30 मिनट और उसका 1/10 भाग टाइम आउट है, तो हमें टाइम आउट भाग ही निकालना है। यानी 30 का 1/10 भाग, यानी इसको जब इसको काट देंगे 10 3 30, तो 3 एकम 3, तो 3 मिनट इसका जो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, यदि x/25 = 196/x, तो हमें x का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में पक्षांतर करते हैं, अर्थात ब्रज गुणन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले हमें x का मान बताना है, तो इनको जो है ब्रज गुणन कर दीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा x² और यहाँ ये हो जाएगा 25 इंटू 196। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये पक्षांतर करने के बाद यहाँ जो स्क्वायर होता है ये अंडरूट में चले जाता है, 25 इंटू 196। तो इसका अंडरूट निकालते समय आपको पता है 25 का जो, इसको हम जब तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 और 196 को तोड़ेंगे 14 इंटू 14, 14 का वर्ग होता है 196, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 को तोड़ा हमने 5 इंटू 5 और 196 को तोड़ा हमने 14 इंटू 14। अब इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो इसके बदले आ जाएगा 5 बाहर, और इन दोनों का जोड़ा बना तो इनके बदले आ जाएगा 14। तो 14 इंटू 5, तो 14 इंटू 5 जो होता है 70। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 70। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, यानी खरीदने का मतलब था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 7,500, और बेचना का मतलब था विक्रय मूल्य, यानी बेची जो जाती है 8,400 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो है लाभ निकालना होता है, फिर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमने खरीदा, यानी वस्तु को खरीदा, क्रय मूल्य कहते हैं 7,500 में, बेचना का मतलब था 8,400 में, तो उसको फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले उसका लाभ कितना है वो निकाल देंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 8,400 माइनस क्रय मूल्य है 7,500। तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो 009, तो 900 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हुआ उसको 900 का जो है उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, लाभ जो आया। लेकिन हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अभी हमने निकाला था 900, तो लाभ की जगह रख देंगे 900 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हमने खरीदा है, 7,500 में खरीदा था हमने, यहाँ पर खरीदा है, गुणा 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 से 75 कटेगा 15 बार, और 5 से ये कटेगा 5 1 जा 5 4 18 180 बार। फिर 5 से दोबारा काटेंगे, 5 से 15 कटेगा, 5 3 जा 15, और 5 से 180 कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 बार। फिर 3 से जो है 36 कटेगा 12 बार। तो लाभ जो प्रतिशत आया, लाभ प्रतिशत वह आ गया 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12%। तो 12% इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 49, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 भाग में खरीदता है, यानी खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और वो जितना उसका अंकित मूल्य है उसके 3/4 हिस्से में जो है उसको खरीदता है। अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। जितना अंकित मूल्य है उसके 20% अधिक पर वो बेच रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो प्रश्न में क्रय मूल्य जो दिया है अंकित मूल्य के 3/4 में जो है खरीदता है। माना जो उसका अंकित मूल्य है वो x है, अंकित मूल्य
उसमें जो है माना x है, तो x का 3/4 में वो खरीदता है, यानी जो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा x का 3/4, अर्थात 3/4x जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर वो कह रहा है अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य है x, हमने माना था x अंकित मूल्य है, तो 20% अधिक पर बेच रहा है। जितना अंकित मूल्य माना x है तो उसका 20% अधिक, तो 20% अधिक का मतलब था 120%, क्योंकि परसेंट 100 होता है, उससे 20% अधिक है तो 120% पे वो जो है बेचता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 120/100x। इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5x। तो विक्रय मूल्य आ गया 6/5x और क्रय मूल्य है 3/4x। तो अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रतिशत लाभ का ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए पहले हमें लाभ निकालना पड़ता है। क्रय मूल्य हमें दिया है 3/4x और गुणा 100। तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य दिया है 6/5x माइनस क्रय मूल्य दिया है 3/4x। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 25 4 जा 24 इंटू 6x माइनस 4 से जो है 20 को 5 बार जाएगा, ये ऊपर से 3x है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये 6 4 जा 24x माइनस 5 3 जा 15x। तो जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x/20। तो लाभ जो आ गया वो आ गया 9x/20। अब लेकिन हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमने लाभ निकाल दिया था 9x/20, तो लाभ की जगह रख देंगे 9x/20 और क्रय मूल्य दिया है 3/4x। x से x कट गया और इंटू 100। ये लाभ की जगह हमने रख दिया 9x/20, क्रय मूल्य दिया है 3/4x और इंटू 100 फॉर्मूले में है, तो x से x कट गया। अब ये जो है 9/20/3/4, तो ये जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 100। अब ये जो है इसको काट देंगे, 3 से 9 कट गया 3 बार, 4 से ये कट गया 5 बार और ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो ऊपर बचा 3 इंटू 20, तो 23 जा होता है 60। तो जो लाभ प्रतिशत आ गया 60%, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है 60% जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है। तो इस व्यंजक को सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले हमें बॉडमास का नियम पता होना चाहिए। बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले 31 से 632 को डिवाइड कर लेते हैं। 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, तो ये इससे बाहर जाएगा और ये आ जाएगा 1 और ऊपर से उतर जाएगा 2। अब 12 में नहीं जाता है तो 0 बार जाएगा, 31 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ भी लगा देंगे पॉइंट, ऊपर से उतर जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 31 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो जब हम इसको करेंगे तो 7 और यहाँ पर आएगा 27। तो हम इसको एक स्थान तक रहने देंगे क्योंकि हमें निकटतम मान निकालना है। तो इसका आंसर आ गया 20.3। तो ये ऐसे ही रहेगा 349 इंटू 51 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके आ गया आंसर 20 + 3। तो इसकी जगह लिख देंगे 20 + 3। अब बॉडमास के अकॉर्डिंग BODMAS के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसमें भी स्मॉल ब्रैकेट, फिर ऑफ नहीं है, फिर डिवाइड नहीं है, तो अब आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन को जो है हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है तो हम इसको पहले सॉल्व हल कर लेते हैं किनारे पे। 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, फिर 5 9 जा 45 4, 5 4 जा 20 20 और 4 24, 4 बचा, लिख दिया 4, 2 कैरी बचा, 5 3 जा 15 और 15 में 2 जोड़ा 6 17। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 9 4 9 5 में जो है 4 को ऐड करेंगे तो 9, 4 में 3 को ऐड करें तो 7 और ये 17 का ऐसा है। तो इसका आंसर आ गया 17,799। तो ये इसको हमने इंटू करने के बाद इसकी जगह आ गया 17,799 प्लस 20 + 3। अब हमें जो है इसको ऐड करना है तो हम इसको ऐड कर देंगे 17,799 को हम पॉइंट में 0.0 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 20.3। अब इसको जो है हम ऐड कर देंगे, 3 में 0 जोड़ा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11,
का 1 कैरी 1, 7 में 1 जुड़ा 8, 7 और 1 ऐसे उतर जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 17,819.3। तो हम इसको लगभग कह सकते हैं 17,819। जो आंसर आया वो आंसर लगभग जो है ऑप्शन सी से मिलता जुलता है। तो 17,819 है, 17,821 है, तो इसके लगभग नज़दीक है। निकटतम मान हमें निकालना था, तो निकटतम मान के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर आपको बतानी है। तो हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, जबकि हमें टाइम दिया है और जो राशि है वो साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। तो समय दिया है 16 वर्ष, टाइम हमें 16 वर्ष दिया है, साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। तो माना साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज x है, तो जो राशि है वो 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दुगनी हो जाती है। अर्थात आपको मिश्र धन दिया है, राशि का मतलब होता है मिश्र धन, तो मिश्र धन दिया है साधारण ब्याज का दुगना। तो साधारण ब्याज x है तो उसका दुगना हो जाएगा 2x। तो हमें वार्षिक दर इंटरेस्ट रेट बताना है। तो अभी हमारे पास मूलधन नहीं पता, तो हम जानते हैं मिश्र धन बराबर, फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन दिया है 2x और मूलधन हमें पता नहीं है, तो ये मूलधन जो है p हो गया प्लस ब्याज, ब्याज दिया है x। तो इस प्रकार p की वैल्यू आ जाएगी 2x, यहाँ प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो p बराबर हो जाएगा x। तो मूलधन आ गया, उसका जो प्रिंसिपल है वो आ गया x। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो इसके लिए साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस प्रकार हमने जो है मूलधन निकल गया x, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमने माना था x बराबर मूलधन अभी हमने निकाला वो आया, p की जो वैल्यू आई वो आया x, गुणा दर, दर हमें निकालनी है तो दर को दर रहने दीजिए। समय हमको दिया है 16 वर्ष अपॉन 100, तो ये x से x कट गया, तो दर को निकालना है तो उसको अकेले छोड़ देंगे। यहाँ डिवाइड में 100 है तो उधर आके जो है इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ इंटू है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब ये काट देंगे, 4 से जो है कट जाएगा 25 बार और ये कट जाएगा 4 बार। तो दर आया 25/4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 4 से इसको हम देंगे तो 6 सही 1/4 जो है % इसका आंसर आ जाएगा। कैसे दिया हमने, 4 से 25 को डिवाइड किया, 4 6 24, यहाँ कैरी बचा, तो पहले इसको लिखेंगे 6 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, तो 6 होल 1/4% इसका जो है आंसर आ गया ऑप्शन बी। नंबर 52 करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है, इसकी दो लंबवत भुजाएं, ये एक भुजा और एक भुजा, ये दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर है। हम इसको 12 और इसको 5 भी मान सकते हैं। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप होता है चारों ओर की दूरी, तो इसको ऐड कर देंगे। तो इस लेंथ को 5 दिया है, ये 12 दिया है, ये कर्ण निकालना है हमें। तो इसकी जब हमको पता चल जाएगा ये कितना है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, हमें दो भुजा दी होती है, तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये कर्ण होता है, इसका वर्ग कर देते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब दिया है 5 सेंटीमीटर तो 5 का वर्ग, धन ये दिया है आधार, आधार होता है 12 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी 5 × 5 प्लस 12 × 12 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा 25 और 144 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 169। तो यहाँ पर से हमें कर्ण निकालना है, कर्ण का वर्ग नहीं, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से जो ये वर्ग है तो इधर आके आ जाएगा वर्गमूल। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 169, जो 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 13, क्योंकि 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 13। अब हमें निकालना है परिमाप,
तो परिमाप निकाला है समकोण त्रिभुज का और हमें 3 के 3 भुजा जो है पता चल गई है। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से पता चला कि जो कर्ण आया वो 13 आया। ये हमें पेपर में दिया था, ये भुजा 5 है और ये भुजा हमें 12 सेंटीमीटर दी थी। तो अब हमें निकालना है परिमाप। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। जितनी भी भुजाएं दी हैं उन सभी भुजाओं को हम अगर जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाता है। तो ये अगर तीनों की 3 भुजाओं को अगर हम ऐड कर देंगे, 3 के 3 भुजाओं को अगर हम ऐड कर देंगे, इसको तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो ये भुजा दी है हमें 5 प्लस ये भुजा हमें पता चली 12 और ये भुजा हमें पता चली 13। ये भुजा हमें पता चली पाइथागोरस प्रमेय से। तो इन सबको जोड़ देंगे। 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 13 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 में 3 जोड़ा 0 और 1 और ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया, इस त्रिभुज का परिमाप आ गया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 3 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 154 इंटू 18 इक्वल टू 2772 है। तो हमें इसका मान बताना है। तो आपके पास दिया है 27.72 डिवाइडेड बाय 1.8। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.72 डिवाइड को हम अपॉन भी कहते हैं 1.8। अब 1.8 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसके जो है पॉइंट हटाएंगे डिनोमीटर के। तो यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 10 से इसलिए क्या, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, एक स्थान वाला है, तो 10 से गुणा करते हैं। तो 27720 और 180। अब आप देखेंगे पॉइंट 2 स्थान है तो यहाँ भी 2 स्थान लगा देंगे, यहाँ एक स्थान है तो यहाँ। तो इस प्रकार इसको सरल करने के बाद 277.20 अपॉन 18 आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसको डिवाइड करना है तो 18 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 277.20 को। अब यह भागा करना है और इसका मान पता चल जाएगा। तो 18 कम 18, 18 1 जा 18। इसको जब 27 में से माइनस करेंगे तो 9 उतरेगा, ऊपर से 7 उतर जाएगा। 18 5 जा 90 और 97 में से 90 को जब माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ऊपर से उतरेगा 2। तो 18 4 जा 72। तो इस प्रकार इसका आंसर आया 15.4। तो यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट लगाया। तो 53 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 15.4, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 को करते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का जो औसत है वो 28 रन है। तो वह 25वें पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत पहले लाइन में देखेंगे, एक क्रिकेट के खिलाड़ी में 24 पारियां खेली और उनका औसत है 28। तो औसत की जगह रख देंगे 28 क्योंकि औसत दिया है 28। और उसकी जो टोटल पारियां हैं, कुल संख्या जो है वो हो जाएगी 24। तो इनका जो योग हो जाएगा सभी संख्याओं का, जो उसने टोटल रन बनाए, तो योग यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके इंटू हो जाएगा। तो योग बराबर हो जाएगा 28 इंटू 24। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 672। तो वो जो 24 पारियों में उसने कुल रन बनाए वो आ जाएगा 672 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगली लाइन कह रहा है कि वो 25वें पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 29 हो जाए। अगले लाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब उसने टोटल जो 24 पारियों में रन बनाए, उनका टोटल जो 24 पारियों का योग है, 24 पारियों का जो योग है वो 672 है। तो हमें 25वीं पारी में कितने रन बनाए, तो औसत दिया है 29, औसत हो जा रहा है, नया औसत 29 हो जा रहा है। सभी संख्याओं का योग जो 24 पारियों में जो उसने रन बनाई वो 672 है। माना वो 25वीं पारी में x रन बनाएगा तो टोटल जो रन हो जाएंगे 672 धन x हो जाएगा। और अब पारी जो है, टोटल पारियां जो कुल संख्या हो जाएंगी वो 25 हो जाएंगी। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 29 के साथ यहाँ नीचे डिवाइड में है तो 29 के साथ 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 672 प्लस x हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x है 25वें पारी में कितने रन बनाए, तो 29 इंटू 25 करेंगे और यहाँ प्लस 672 है तो इधर आके 672 हो जाएगा और इस प्रकार x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको जो है सॉल्व करने के बाद 29 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 725 माइनस 672 इक्वल टू एक्स। एक्स अर्थात 25वें पारी में कितना रन बनाया, तो 725 में से 672 को जो है माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 150। तो ये 5 में से 2 घटाया 3, 2 में से 7 घटाया 5, तो इसका आंसर x इक्वल टू 53। तो उसने जो 25वें पारी में जो रन बनाए वो बनाए 53। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा।
और 55, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो विद्यालय में माना कुल बच्चे जो हैं x है, जो विद्यालय में टोटल बच्चे हैं लड़का और लड़कियों दोनों को मिलाकर माना x हैं। तो उस जितने x हैं उनमें x का 3/5 जो है लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या जो है कुल विद्यार्थियों के 3/5 जो है लड़के हैं, यानी 3x/5 जो है लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो x माइनस कुल बच्चे माइनस 3x/5, तो यह आ जाएगा 2x/5। तो लड़कियों की संख्या 2x/5, क्योंकि कुल बच्चे x थे, उसमें से जो लड़के हैं वो 3x/5 हो जाएंगे। तो लड़कियों की संख्या कुल बच्चों माइनस लड़कों की संख्या, तो 2x/5 जो है लड़कियों की संख्या आ गई। और जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या दी है x 800 दी है, तो लड़कियों की संख्या दी है 800, और जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया 2x/5, तो 2x/5 इक्वल टू 800, क्योंकि 2x/5 भी लड़कियां हैं और क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या दी है 800। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2x ऐसी रहेगा, यहाँ डिवाइड में है तो उधर आके इंटू हो जाएगा, 800 के साथ इंटू हो जाएगा, और x के साथ यहाँ 2 डिवाइड में है तो वो इंटू में आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 इसमें इंटू में था तो इधर आके क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, अपॉन आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये जो है 400 बार कट जाएगा, और 5 4 जा 20, 2 0 का 2 0। तो इस प्रकार टोटल जो बच्चे आए वो आए x, जो x थे वो है 2000, तो 2000 बच्चे हैं। हमको लड़कों की संख्या पूछ रहा है, बच्चों की संख्या निकल गई 2000। 2000 कुल स्टूडेंट है, क्योंकि हमने x माना था विद्यालय में कुल बच्चे। अब लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या है 3x/5, 3x/5, x की वैल्यू 3 ऐसी रहेगा, 5 भी ऐसी रहेगा, x की वैल्यू है 2000। तो यहाँ से 5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, 0 का 0, तो 4 3 जा 12, तो 1200 यानी 1200 जो है लड़के आ जाएंगे। 1200 वाला ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 56 करते हैं, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले हमें 2 लाख तक जाना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार का टेबल बना लेंगे, इससे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। 2 लाख जाना है तो लाख की गाड़ी में 2 बैठा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, लाख में 2 है तो यहाँ पर 2 लाख हो गया। 2000 है तो 1000 और 10,000 पे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 अंक होता है, तो 2000 ये हो जाएगा। 2,02,000 को अंकों में लिखना है। अब बाकी जगह कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 0 लगा देंगे, तो इस प्रकार आ जाएगा 202000। तो इस प्रकार ऑप्शन जो आ जाएगा 2020 वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 6 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 0 0 0 0 0। ये 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो छोटी बनाते समय हमें एक कम जीरो लगाना होता है। इसी प्रकार 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उतनी बार 9 लगानी होती है। 4 अंकों की बनानी है तो 4 बार जो है 9 लगा देंगे। अब हमें अंतर निकालना है, तो अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा। तो 1 0 0 0 0 0 में से हम जो है 9 9 9 9 को जो है माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको जैसे ही घटाएंगे तो इसमें जो है ये यहाँ से लेगा तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ये घटने के बाद आ जाएगा 0 0 0 9। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 9 0 0 0 1। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस व्यंजक को जो है सॉल्व करना है, तो इसके लिए बॉडमास का नियम हमें पता होना चाहिए। तो बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। तो सब में स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 अपनी जगह पर रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी प्लस और इंटू में सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है एडिशन होता है। तो सबसे पहले 13 ऐसी रहेगा, 6 से बन जा 42 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 3 जा 33 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 12 ऐसी रहेगा, माइनस, अब माइनस और इंटू में सबसे पहले इंटू होता है तो 4 2 जा 8। अब जो है हम 3 ऐसी रहेगा ब्रैकेट, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 12 में से 8 को हम जैसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हम इसको जो है यहाँ पर ब्रैकेट के साथ इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, 3 5 जा 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 4।
तो सबसे पहले जो है डिवाइड होता है तो 33 से 165 को जो है हम डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें से जितना आएगा उसमें से 4 घटा देंगे। तो हम 33 से 165 को डिवाइड कर सकते हैं अकेले में भी। तो 33 5 जा होता है 165। तो यहाँ से आगे इसको डिवाइड करने के बाद 5 -4, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो इसका आंसर आ गया 1। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी में जो है 1 आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 को करते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो प्रथम जो 4 अभाज्य संख्या है उनका हमको योगफल का मतलब उनको ऐड करके बताना है। तो प्रथम जो स्टार्टिंग के 4 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस उसके बाद 3 प्लस 5 प्लस 7, ये 4 अभाज्य संख्या होगी 1 2 3 4, इनका हमको योग बताना है। तो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो गया डी, 17 इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार मैं आपको पेपर से पहले जो है पुराने पेपरों को सॉल्व कराते रहूं, तो अपने दोस्तों के बीच जो है जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे शाम को 8 बजे रोज 29 अप्रैल के लिए जो है जवाहर नवोदय के लिए जो है रोज मैथ्स के एक क्वेश्चन नैनो सीरीज चलाई जा रही है, उसको भी जरूर आप जो है शॉर्ट्स में जाके जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं 60 वाला क्वेश्चन। तो 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य बताना है। दशमलव में इसको बदलेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले 12 से 1/16 है, ये मिश्र भिन्न है यानी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको बदलने के लिए यहाँ इंटू करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। तो 16 × 2 हो जाएगा 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, हासिल आया 3, 16 कम 16 3 19, 192 प्लस 1/16, तो ये आ जाएगा 193/16। तो यहाँ अपॉन है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो हम इसको जो है 16 से डिवाइड कर देंगे 193 को। तो ये आ जाएगा 16 1 जा 16, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, ऊपर से कैरी उतरेगा 3, तो 16 2 जा 32, तो इसमें से इसको घटाने पर आ जाएगा 1। यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से उतर जाएगा 0। तो इसमें जो है डिवाइड 16 का भागा 10 में नहीं जाता, तो 0 बार जाएगा 16 0 0, तो यहाँ से उतर जाएगा 10, और ऊपर से एक 0 उतर जाएगा और, तो 16 6 जा 96, तो इसको करने पर आ जाएगा 4, और फिर ऊपर से एक और 0 उतर जाएगा तो ये बन जाएगा 42। तो 16 2 जा 32, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 80, 16 5 जा 80। तो आंसर आ गया 12.0625। तो 12.0625 जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।